Well, hey guys, युगांत और रूही एपिसोड नंबर 24। रूही ने अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी हरकत देख युगांत की हालत भी खराब होती जा रही थी। उसका जुनून, उसकी तबाही अब हद पार कर रही थी। उसने एक आह भरी और रूही के दोनों हाथ पर अपने हाथ रखे और फिर अपने गालों से अपने गालों को रब करने लगा। उसके ऐसा करने से ही रूही को अपने गालों पर गर्माहट का एहसास हुआ। उसने युगांत की दाढ़ी चुभ रही थी, जिस कारण उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका असर हो रहा था और वह अपने बेकाबू हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए तेज तेज सांस लेने लगी। युगांत ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और थोड़ा सा दूर होकर उसे शिद्दत से देखने लगा। हवा तेज होने के कारण वो शिप हिल रही थी, जिसके हिलने से रूही का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया और वह समुद्र की तरफ झुक गई, जिसे देख युगांत एकदम से घबरा गया और उसने रूही के हाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन रूही का हाथ उसके हाथ में नहीं आया और रूही का पल्लू उसके हाथ में आ गया, जिसे युगांत ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। युगांत रूही के नज़दीक खड़े होने के कारण उसकी साड़ी पर उसका पैर था, जिससे वह दोनों ही अनजान थे, और जैसे ही उसने रूही को अपनी तरफ खींच लिया, रूही का पल्लू युगांत के हाथ में आ गया और उसकी रेडीमेड साड़ी का वह हुक एक टक में आवाज़ के साथ टूट गया। जैसे ही हुक टूटा, रूही की जान हलक में अटक गई। युगांत के खींचने से वो इस वक्त युगांत के सीने से टकरा हुई थी। उसका पल्लू रूही के हाथ में था और उसके दोनों हाथ युगांत के सीने पर। तभी रूही को महसूस हुआ उसकी साड़ी धीरे धीरे उसकी कमर से खिसक रही है, जिसे महसूस कर रूही घबरा गई। उसने झट से अपने साड़ी को पकड़ने के लिए वो युगांत से दूर हो गई और जैसे ही उसने साड़ी को पकड़ना चाहा, साड़ी उसकी कमर से होते हुए सीधा नीचे गिर गई। जैसे ही साड़ी नीचे गिरी, रूही एकदम से शॉक हो गई और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस साड़ी को देखने लगी। युगांत जो उसके पास ही खड़ा था, उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसे भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। रूही झुकी हुई थी, जिस कारण उसकी क्लीवलेज साफ नजर आ रही थी और ऊपर से उसकी वह गोरी त्वचा, उसका गोरा पेट उभर कर सामने आ रहा था। उसे ऐसे देख युगांत की हालत खराब हो गई। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए दीवानगी से बोला, उफ तबाही। रूही ने झट से अपनी नज़र उठाकर युगांत की तरफ देखा तो युगांत को अपनी तरफ एकटक देख पाकर वह शर्म से पागल होने लगी। उसने झट से अपनी साड़ी को इकट्ठा किया और उसे लेकर वहीं पर बैठकर उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बेशरम भेड़िया, पीछे घूमिए। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं आप राणा जी, मेरी हेल्प कीजिए। उसकी आवाज़ सुनकर युगांत अपने होश में आया और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए शिट मैन शिद्दत से बोला, शिट मैन, इसे भी अभी गिरना था। क्या यह मेरा वेट नहीं कर सकता कि
काम तो मेरा था ना। मुझे ना इस वक्त इस साड़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कहते हुए युगांत ने उसके पल्लू को उसकी तरफ फेंक दिया और फिर पीछे तरफ घूम गया और फिर अपना फ़ोन निकालकर एक मैसेज सेंड कर दिया। युगांत के पीछे घूमते ही रूही ने फटाक से अपनी साड़ी को कमर पर अटका दिया और फिर से पेटीकोट में फंसाकर अपने आप को ठीक किया। लेकिन अब उसका पेट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था क्योंकि रूही ने साड़ी पेटीकोट में अटका दी थी। वैसे तो उस पेटीकोट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आ गया जो उसने उस पेटीकोट को पहन लिया था। साड़ी ठीक करते ही वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, हे भोलेनाथ, अच्छा हुआ जो हमने इस पेटीकोट को पहन लिया, वरना आज तो हम राणा जी के सामने। छी छी, ये मैं क्या सोच रही हूँ। युगांत ने अपने माथे को अंगूठे से रब किया और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को काबू करते हुए धीरे से बोला, तुम्हारा क्या होगा। रूही ने शर्माते हुए अपने पल्लू को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोली, जी राणा जी। उसकी बात सुनकर युगांत की तरफ घूम गया युगांत उसकी तरफ घूम गया तो देखा रूही बहुत अजीब तरीके से रेलिंग को पकड़कर खड़ी हुई थी। उसकी हालत देख युगांत को हंसी भी आ रही थी और इस सिचुएशन पर उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। अगर ऐसा नहीं होता अब तक वह दोनों बहुत कुछ कर चुके होते। उसने मन ही मन अप गहरी सांस ली और फिर दूर तक फैले उस समुद्र को देखने लगा और रूही अपना सर झुकाकर खड़ी थी। तभी वहां पर दूर से ही उसे देव की आवाज़ सुनाई, किंग बॉस। देव की आवाज़ सुनकर युगांत ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने तेज कदमों के साथ वो उसकी तरफ चला गया। जहाँ पर रूही खड़ी थी वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि वह टेरेस का आखिरी छोर था। युगांत चलते हुए वहाँ पर आया जहाँ पर देव खड़ा था। देव ने उसके हाथ में एक चीज़ रखी और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही युगांत भी उस चीज़ को देखकर रूही के पास आने लगा। रूही ने जैसे ही युगांत के हाथ में वह चीज़ देखी, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी और वह घबराते हुए उसे देखने लगी, जिसे देख युगांत ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, यू आर माई, ऑलवेज माई माऊ। कहते हुए युगांत ने रूही के हाथ को कसकर पकड़ लिया और फिर उसे खींच ले जाकर चेयर पर बैठा दिया। रूही ने घबराते हुए पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं राणा जी। युगांत ने रूही को देखते हुए क्रूरता से मुस्कुराकर कहा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है और आज तुम्हें अपना बनाने से पहले मैं इस बात को खुद अपने हाथों से तुम्हारे जिस्म पर लिखूंगा। कहते हुए युगांत ने धीरे से रूही के पल्लू को पकड़कर नीचे गिरा दिया। उसकी हरकत देख रूही ने जल्दी से अपने पल्लू को पकड़ लिया और घबराते हुए युगांत को देखने लगी। युगांत ने अपने हाथ में पकड़े उस टैटू मशीन को देखा
और फिर उसे ऑन करके रूही को अपनी तरफ खींच लिया। रूही ने घबराते हुए उसे देख रही थी, लेकिन युगांत के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसे रूही के गोरे गर्दन को एक तरफ झुका दिया और फिर कान के पीछे से उसे गोरी त्वचा पर उस टैटू मशीन से कुछ लिखने लगा। रूही को बेतहाशा दर्द हो रहा था और वह अपने होठ बंद करके आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठी हुई थी। ना वो चिल्ला रही थी, ना ही वो युगांत को रोक पा रही थी, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी हिली तो पता नहीं उसके साथ क्या हो सकता था। इसलिए वह चुपचाप बैठी थी। अनजाने में ही उसके हाथ युगांत के सीने पर चले गए और उसने कसकर युगांत के सीने को पकड़ लिया। उसका वह चौड़ा सीना जैसे ही रूही के हाथ में आया, युगांत को सुकून सा मिलने लगा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और फिर अपनी आंखें खोलकर होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए वह उस टैटू मशीन से फिर से उस पर लिखने लगा। इस वक्त रूही के सारे नाखून युगांत के चौड़े सीने में धंसे हुए थे, लेकिन ना तो उसकी परवाह युगांत को थी और ना ही रूही को। लगभग 10 से 15 मिनट बाद युगांत ने टैटू मशीन को बंद कर दिया और फिर रूही के गर्दन को ऊपर अपनी उंगली हल्के से घुमाते हुए बोला, हो गया माऊ। कहते हुए उसने रूही के माथे को चूम लिया। रूही ने अपनी आंखें खोल दी और फिर युगांत को बहुत गुस्से से देखने लगी। उसने गुस्से से युगांत को धक्का दिया और अपनी जगह से उठकर रोते हुए वहां से जाने लगी। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और युगांत का पागलपन देख डर भी लग रहा था। जैसे वह आगे आई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसके चारों तरफ आईने लगे हुए थे और उस आईने में रूही को अपना अक्स नजर आ रहा था। रूही को समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ पर जाए, क्योंकि वहाँ से रास्ता तो सिर्फ एक ही जगह जाता था और वो था वहाँ पर सजा हुआ वो बेड। रूही ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और फिर उस आईने में देखा। उसके बाल इस वक्त अपने गर्दन पर आए हुए थे, जिसे उसने धीरे से हटा दिया और आईने में अपने गर्दन को अच्छे से देखने लगी। तो उस पर लिखा पढ़कर रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसने उस शब्द को दोहराना शुरू कर दिया, आई एम ओनली योर राणा जी। यह शब्द ना तो ज़्यादा बड़े थे और न ज़्यादा छोटे। उसकी गर्दन के ऊपर हिस्से पर वह अच्छे से फिट बैठ गए थे और वह हैंडराइटिंग, उफ, क्या गजब थी। रूही जितना उस नाम को पढ़कर हैरान थी, उससे कहीं ज़्यादा वो उस हैंडराइटिंग को देखकर हैरान थी। बहुत खूब बहुत खूबसूरती से लिखा था। रूही ने धीरे से उसे अक्षर को छू लिया। अचानक ही उसके होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी और वह बार बार वही शब्द दोहराने लगी, आई एम ओनली योर राणा जी। यस राणा जी, मैं सिर्फ आपकी हूँ। बड़बड़ाते हुए रूही आईने में अपने अक्ष को देखने लगी। तभी उसकी नज़र उसके पीछे से आ रहे युगांत पर गई, जिसे देख रूही जल्दी से अपने हाथ को हटा दिया और नाराजगी से उसे देखने लगी। लेकिन युगांत को उसके नाराज
जी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह जाकर रूही के पीछे खड़ा हो गया और उसने रूही को पीछे से बाहों में भर लिया और जिस तरफ रूही की गर्दन पर उसने नाम लिखा था उसी तरफ अपनी गर्दन को रखकर हल्का सा टेढ़ा किया और फिर अपने जेब से फ़ोन निकाल कर दोनों की गर्दन की फ़ोटो निकाल ली। उसकी हरकत देख रूही ने आईने में उसकी गर्दन को देखा जो उसकी आंखें और भी ज़्यादा हैरानी से फैल गई क्योंकि सेम टैटू उसी हैंडराइटिंग में युगांत के गले पर भी था जिसमें लिखा था आई एम ओनली योर माऊ। युगांत ने उस पिक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया। उसमें युगांत का चेहरा तो साफ नजर आ रहा था लेकिन रूही का चेहरा आधा बालों से ढका होने के कारण ठीक से दिख नहीं रहा था। फिर उसने अपने फ़ोन को जेब में डालकर रूही की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे धीरे धीरे चूमने लगा। उसकी हरकत देख रूही ने कसकर अपनी साड़ी को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से सिसकी लेते हुए बोली, प्लीज राणा जी। युगांत ने उसके कान को अपने लबों में फंसा लिया और फिर उसे धीरे से अपने लबों में दबाते हुए बोला, आज मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना माऊ, बिकॉज तुम सिर्फ मेरी हो और आज मैं तुम्हें आज अपना बनाकर ही रहूँगा, इसलिए खुद के मन को और खुद को तैयार कर लो। कहते हुए उसने रूही की गर्दन से होते हुए उसके कंधे तक चूमते हुए आ गया और फिर उसके ब्लाउज को कंधे से हल्का सा सरकाते हुए उस पर चूम लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्टोरी वीडियो गाइस। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय हार्टलेस डे।